गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7 की हिंदी में लास्ट लेक्चर में देखा था हमने चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी, तो उसकी एक्सरसाइज जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो आज देखो पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है भाषा सज्जता, यानी कि ग्रामर जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे है पढ़कर समझिए, कि नीचे जो दिया हुआ है पैराग्राफ उसे पढ़ना है और समझना है। रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। कि यहाँ पे एक भाई जो है जिसका नाम है रामजी भाई, तो इसके बारे में बात की गई कि उसने एक भैंस खरीदी और उसे उसका दूध घी और गोबर जो है उसे वो बेचते हैं और उससे वो खाद भी बनाते हैं। यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं, भैंस के गोबर में से खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं, यानी कि उसे लाभ जो है वो मिलता है। जैसे ही आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए, दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है। लोगों के अनुभव आधारित कही गई और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो, ऐसी बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे आपको एक कहावत दी हुई है जिसका नाम है आग के आम और गुठलियों के दाम। तो कहावत किसे कहते हैं, तो यहाँ पे उसकी डिफाइन दी हुई है, व्याख्या है कि लोगों के अनुभव के आधार, यानी कि लोग जो जो अनुभव करते हैं उस अनुभव के आधार से और समाज के अंदर रूढ़ हो जाने वाली बात, उक्ति जो है उसे क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। तो अभी यहाँ पे है पढ़कर समझिए। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना, दोहरा यानी कि दुगना लाभ होना। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कर्मों के अनुसार फल मिलना। सांझ को आंच नहीं, यानी कि सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। और काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ होना। तो ये सभी जो है वो क्या है, यहाँ पे कहावतें हैं और यहाँ पे दिया हुआ है उसका अर्थ। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, तो सेंटेंस को पढ़ना है और उसके अंदर रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किए हुए वर्ड जो है उसे ध्यान से देखना है। तो सेंटेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। सेकंड नंबर, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। 3 नंबर, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। 4 नंबर, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। 5 नंबर, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो यहाँ पे अंडरलाइन हुए वर्ड जो है उसे देखो। वर्ड है यहाँ पे अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम और क्षमा। तो ये सभी जो है वो क्या है, तो ऊपर एक वाक्य में रेखांकित शब्द जैसे कि अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, गुण, तो ये सभी जो है वो गुण, दोष, भाव आदि का बोध कराते हैं। कि ये सब जो वर्ड है वो क्या है, बोध है। कौन कौन से, तो कोई के अंदर गुण है, किसी में दोष है, किसी में भाव है, किसी में दशा है। तो भाववाचक संज्ञा है कि जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जो हमने अंडरलाइन हुए वर्ड देखे वो सभी क्या है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञाएं है। अभी दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौरस पर सही यानी कि राइट का निशान करो। तो जो जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, यानी कि जो शब्द से हमें गुण, दोष, भाव या दशा का बोध होता है, ज्ञान होता है, तो वही शब्द के ऊपर हमें क्या करना है, राइट मार्क। तो शब्द यहाँ पे पढ़ो। दिया हुआ है सच्चाई, लंबाई, सच्चा, अमीरी, ऊंचाई,
लड़ना, ऊंचा, बुढ़ापा, बचपन और गंगा। तो इसके अंदर भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है सच्चाई। तो ये जो है वो गुण दर्शाता है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा है राइट मार्क। इसके बाद है लंबाई। तो लंबाई जो है वो भी भाववाचक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऊंचाई, बचपन, अमीरी और बुढ़ापा। तो ये सभी जो है सच्चा, लड़ना, ऊंचा और गंगा, या चार के अलावा जो जो वर्ड है वो सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं है कि जिसके अंदर हमें गुण, दोष, भाव या दशा जो है वो दर्शाते हैं। जैसे कि बुढ़ापा और बचपन जो है वो दशा है, ऊंचाई, सच्चाई, लंबाई और अमीरी जो है वो भी दशा है। तो ये जो है अलग अलग इसके गुण दर्शाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो सेंटेंस है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, बच्चों की टोली होली खेलने निकली है, सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। तो इसके अंदर वर्ड देखो दिए हुए हैं भीड़, टोली और सभा। तो उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द भीड़, होली और सभा समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक होना यानी कि एक से ज़्यादा होना, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जब साथ में हो तो उसे समूह कहते हैं। तो यहाँ पे भीड़ है यानी कि कोई एक पर्सन की बात नहीं है, एक से ज़्यादा है, इसलिए समूह है। टोली तो उसके अंदर भी एक से ज़्यादा बच्चे हैं, और सभा तो इसके अंदर भी कई लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये सभी जो है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं है। नेक्स्ट यहाँ पे है योग्यता विस्तार के अंदर यह भी कीजिए, विभिन्न स्थानों पर लिखी हुई सूचनाओं को पढ़िए और कक्षा में उसकी चर्चा कीजिए। विभिन्न स्थानों पे यानी कि अलग अलग जगह पे जो लिखे हुए शब्द होते हैं उसे पढ़ना है और कक्षा के अंदर यानी कि क्लास के अंदर उसकी चर्चा करनी है। नेक्स्ट दिया हुआ है गिजुभाई बधेका और पंचतंत्र की कोई 3 कहानियाँ पढ़कर उन भावार्थ को भित्ति पत्र पर लिखिए, यानी कि बुलेटिन पत्र बनाए। दोनों जो है वो एक्टिविटी है। तो यहाँ पर कथनी और करनी कहानी जो है यानी कि पूरा यूनिट वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है रिवीजन, पुनरावर्तन 1 यानी कि रिवीजन 1। क्वेश्चन 1 है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो इसके अंदर रिवीजन के अंदर 1 से 4 यूनिट जो हमने देखे 1 to 4, तो ये सभी यूनिट जो है उसके क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन 1 है चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है। क्वेश्चन 2 सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 3 ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। क्वेश्चन नंबर 5 पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ जो है उसे पढ़ना है और लिखना है। तो हमारे देश का झंडा तिरंगा है, ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग। सफ़ेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है, इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफ़ेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। तो ये पैराग्राफ जो है वो किसके बारे में है, हमारे
राष्ट्रध्वज के बारे में कि हमारा राष्ट्रध्वज जो है, तिरंगा जो है वो कैसा है, तो 3 रंग का है, इसलिए उसे तिरंगा बोला जाता है। तो 3 रंग कौन कौन से हैं, तो केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो तीनों रंग जो है वो ऐसे नहीं है, तीनों रंग जो है इसके अलग अलग निशानियाँ हैं, अलग अलग हमें वो दर्शाती है। जैसे कि केसरी रंग जो है, तो केसरी रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो है वो शांति और उन्नति का प्रतीक है। जो अशोक चक्र बीच में रहता है वो उन्नति करने की, यानी कि सदा ही आगे बढ़ते रहने की, विकास करते रहने की प्रेरणा देते हैं। और सबसे लास्ट में जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है, यानी कि पूरे देश में समृद्धि छाई रहे, विकास होता ही रहे, उसके बारे में दर्शाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, दूरदर्शन से लाभालाभ विषय पर चर्चा कीजिए। यानी कि दूरदर्शन जो है टेलीविज़न, तो उससे हमें क्या लाभ होता है और क्या हमें नुकसान होता है, तो उसके बारे में चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। शब्द है यहाँ पे चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान और हल्दी। तो ये शब्द को स्वर और व्यंजन में अलग अलग शब्दकोश के क्रम से लिखना है। और लास्ट में है निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है, शब्द अलग है, जैसे कि समाधि, पुराना, किराया, उन्नति, सूद, आचार, राशि, प्रति, मिस्री, सज्जन, प्रतीक्षा और परिश्रम। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें है चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है, तो आंसर है चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। क्वेश्चन नंबर 2, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया, तो इसके अंदर आंसर है सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए, कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंककर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया, तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी, आंसर है बंजारा सेठ से रुपये उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ पे रख दो, जब तुम सारे पैसे दोगे तब कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। नेक्स्ट है फाइंड नंबर, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है, तो पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। इसके बाद ये वाला परिच्छेद जो है वो सिर्फ पढ़ना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूरदर्शन के लाभालाभ के विषय पर चर्चा कीजिए। तो इसके अंदर तो टेलीविज़न जो है इसके कई सारे लाभ भी है और गैर लाभ भी है। जैसे कि परीक्षाएं हो तो टीवी जो है इसके ऊपर दूरस्थ करवाया जाता है, क्योंकि टीवी हमें मनोरंजन देता है भरपूर, लेकिन उसे देखने में ही समय की बहुत बर्बादी होती है। परीक्षा के दिनों में टीवी बंद ही रखना चाहिए। उस पर देश विदेश के समाचार आते हैं, ज्ञानप्रद चर्चाएं भी आती हैं। टीवी हमें घर बैठे तमाम अच्छी और बुरी घटनाओं की जानकारी देता है। बड़े लोग टीवी देखें, लेकिन
बच्चे को टीवी देखना अच्छा नहीं है। टीवी देखने के बदले खेलना और व्यायाम करना चाहिए, तो इससे सेहत भी अच्छी रहती है और आँखों पर भी बुरा असर नहीं पड़ता। बरसात और दोपहर की तेज़ धूप में कोई बाहर खेलने नहीं निकलता है, तब टीवी जो है वही उपयोगी साबित रहता है। तो ऐसे टीवी जो है उसकी अलग अलग लाभ और हानि भी है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। तो इसके अंदर स्वर से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड आएगा अपूर्व, इसके बाद कार्य, चिंता, झूठ, ज्ञान, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी और हल्दी। इसके बाद शब्द के अंदर है आचार, उन्नति, किराया, प्रतीक्षा, परिश्रम, पुराना, मिस्री, राशि, सज्जन, समाधि और सूद। तो यहाँ पे पुनरावर्तन जो है रिवीजन, इसकी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम पोएम नंबर 5 निर्देश के निराकरण।